ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे बहनों और भाइयों, आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार चंद मिनटों में और सुनकर धैर्यवत अवस्था में दत्तचित्त होकर के करते हैं अपने जीवन का दिव्य गुणों से, दिव्य शक्तियों से श्रृंगार। प्यारे बहनों और भाइयों, इजी वे मुरली दर्शन में आप सभी बहन भाइयों का सदा ही स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप लाभ लें, औरों को भी लाभ दें, यही एक शुभ कामना अपने मन में अवश्य जगा कर रखें, जो मेरे मन में भी सदा ही रहती है। चलिए समय को जाया ना करते हुए आज की बाबा की मुरली 29 जून 2024 के महावाक्यों का सार है। साकार मुरली का। मीठे बच्चे, शरीर सहित जो कुछ भी देखने में आता है, जो कुछ भी, सब विनाश होना है। अच्छा, अब इस पे प्रश्न करेगा मन और बुद्धि तर्क देनी चाहिए, है ना? को तर्क नहीं, तर्क। क्या मन प्रश्न करेगा? इतने दिनों से कहते आए, कहाँ विनाश हुआ, पता नहीं कब होगा। अच्छा, आपकी आंखें कब बंद हो जाएंगी आपको मालूम है? प्यारे साथियों, एक बहुत ही सुंदर बताऊं आपको, कंपनी ने एक पेन बनाया, इसकी गारंटी है कि ये इतने दिन तक इंक चलेगी, इतना मजबूत है, इसकी कुछ गारंटी। लेकिन मनुष्य के जीवन की क्या गारंटी है? आप बताएं, है तो बताओ। आज है, कल हम आपस में नहीं मिले तो, और आप मोए मर गई दुनिया, हमारी आंखें बंद, सारा जहान में अंधेरा ही अंधेरा है। भले उजाला हो, लेकिन हमारे लिए तो गया ना संसार। इसलिए तर्क संगत दिव्य विवेक का प्रयोग करते हुए, अपने महाविनाश के बारे में सोचते हुए पुरुषार्थ में संलग्न रहें, मग्न रहें। मीठे बच्चे, शरीर सहित जो कुछ भी देखने में आता है, यह सब विनाश होना है। तुम आत्माओं को अब घर लौटना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, भूलते जाओ, भूलते जाओ। प्रश्न है आज की मुरली से, आप बच्चे किन शब्दों से सभी को बाप का मैसेज सुना सकते हो? क्योंकि हम सेवाधारी भी हैं। बाबा कहते हैं सभी को सुनाओ बच्चे। सभी को क्या सुनाना है? कि बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। वो रूहानी आला परवरदिगार, वो सर्वशक्तिमान, वो देवों का देव, महादेव, आत्माओं से परम परमात्मा क्या आया है? बेहद का वर्षा देने। ये सुनाओ। अब हद के वर्षे का समय पूरा हुआ, रावण राज्य जैसे कि समाप्त हुआ। बाप आया है तुम्हें विकारों की जेल से छुड़ाने। सो बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम योग है। ये तो हमें याद रहता है ना। दो चार बातों में मुख्य मुख्य जो है, उनमें एक भी बात याद रहे तो मन बड़ा आनंदित रहता है और पुरुषार्थ में पलीता लगन लगी रहती है। इसमें तुम्हें पुरुषार्थ कर दैवी गुणों वाला बनना है। पुरुषोत्तम, अन्य आत्माओं में, पुरुष कहते हैं आत्मा को, स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात नहीं, अन्य आत्माओं में उत्तम बनने का ये समय चल रहा है, पुरुषोत्तम संगम युग। तो बाबा कहते हैं इसमें तुम्हें पुरुषार्थ कर दैवी गुणों वाला बनना है। सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग को भी समझ लें तो भी बच्चे मानसिक अवस्था, मन की स्थिति, मनोदशा अच्छी बन सकती है। सुना? जिनकी मनोदशाएं खराब हो, इस बात को 2-3 बार सुनना, पढ़ना। ओम शांति। अब रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? तो फिर बाबा ने कहा बच्चे अव्यभिचारी याद में बैठे हो। अव्यभिचारी माना एक की। एक होती है व्यभिचारी याद, बुद्धि में बहुत कुछ चलता रहता है। एक है कि एक की लगन में मगा। यहां है अव्यभिचारी याद, क्योंकि तुम बाप को जानते हो। वही बाप, वही शिक्षक, वही सतगुरु, वही सब सर्व संबंधी,
कौन वही जिसके बारे में गाते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेवम। क्या रस से भरा श्लोक। आज उसके अर्थ में टिकने का समय आया है संगम पर, तो जोड़ लो सारे संबंध उस ईश्वरीय सत्ता के साथ। बाप ने समझाया है 5 विकारों की रूपी रावण की जेल में सब मनुष्य पड़े हुए हैं, गरीब से गरीब, चौराहे पे खड़ा भिखारी भी, और सबसे टॉप सीट पर बैठा हुआ भी। इवन कीड़े मकोड़े, जानवर, पशु पक्षी, सब पर प्रभाव है विकारों का, बुराइयों का। आप हंसेंगे, कल की मुरली क्रोध के ऊपर थी, मुझे याद आया। एक चौराहे पर खड़े हुए भिखारी ने दूसरे भिखारी की इसलिए खोपड़ी फाड़ दी डंडा मार के, किस लिए पता है? कि तू यहां भी क्यों मांग रहा है, ये चौराहा तो हमारा है। वाह, ये बात बहुत गहरी है, विचार करना। बाबा कहते बच्चे, अकाल मूर्त बाप अपने बच्चों को समझाते हैं, यह मेरा अपना रथ नहीं है, मैं तुम बच्चों को पवित्र पावन कैसे बनाऊं, मैं तो अव्यक्त अशरीरी अलौकिक सत्ता हूं। तो मुझे अकाल मूर्त को भी तो तख्त चाहिए ना। तुम हर एक आत्माओं को तो अपना अपना शरीर है, भ्रकुटी रूपी तख्त है। तो बच्चे, मैं आता हूं, आकर के विश्व की बादशाही देता हूं, 2 बातें सिखलाता हूं बच्चों को। इन प्रजापिता ब्रह्मा के अलौकिक वो अकाल मूर्त तख्त पर बैठकर 2 बातें सुनो बच्चे। अल्फ और बे को याद करो। अल्फ माना अल्लाह, यानी वो सर्वशक्तिमान। बे माना उसके द्वारा जो प्राप्त होने वाली विश्व की बादशाही और वर्तमान जीवन में दिव्यता, मानवता, नैतिकता, कुछ भी कहो, ये जो भी चीजें हैं जो हमें अभी चाहिए जीवन में। बाबा कहते बच्चे, बाप आकर के विश्व की बादशाही के लिए पढ़ाते हैं, इसलिए इसको पाठशाला भी कहा जाता है। भगवान वाच। बाप कहते बच्चे, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो भक्ति मार्ग में ईश्वर को याद ना करता हो। दिल से सब पुकारते हैं, हे भगवान, हे लिबरेटर, ओ गॉड फादर, परंतु बस फर्क क्या है, वो जानते नहीं है। तुम बच्चों को बाप ने आकर के स्वयं परिचय दिया है। हे अर्जुन, स्वतः प्रकाशित धाम मेरा धाम है, जिसको परम धाम कहते हैं। मैं स्वयं ही आकर के अपना परिचय देता हूं, कोई और नहीं उसका परिचय दे सकता है। देखो बच्चे, तुम बच्चे भी मूल वतन निवासी थे या नहीं, ये भूल गए? ये परमानेंट तो हमारा घर नहीं, ये तो सराय खाना है, सृष्टि रूपी रंगमंच है, हम सब अभिनय करता है। तो एक दिन हमें तो चलना है ना अपने मूल वतन, मूल निवास स्थान। एक टेम्परेरी एड्रेस होता है और एक परमानेंट एड्रेस होता है। तो टेम्परेरी एड्रेस तो हम सब जानते हैं, जहां पैदा हुए, जो माता पिता, जो घर परिवार। लेकिन परमानेंट एड्रेस क्या है, उसका भी जरा ध्यान रखो। मूल वतन, परम धाम। देखो बच्चे, यहां तुम पार्ट बजाने आए हो, याद रहे तुम बच्चे ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले हो, इसलिए खुश होना चाहिए। हम वो नहीं जो अंत में आए और निकल लिए पतली गली से। हम वो हैं जिन्होंने जीवन में सुख, शांति और उससे भी आगे आनंद की स्थिति का एक जन्म नहीं, जन्मों जन्म, 21 जन्मों तक, और बाबा तो कहता आगे तक है। पूरे कल्प में थोड़ा लास्ट में भले किसी को दुख हुआ हो, हमारा पार्ट सबसे हीरो पार्ट है, उच्च कोटि का। देखो बच्चे, श्री कृष्ण को श्याम सुंदर भी कहते हैं। बहुत सुंदर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रहस्य समझाया गया। दुनिया तो उलझाती रही, बाबा ने आके दूध का दूध, पानी का पानी, सब कुछ हमारे सामने रख दिया है। बड़े बड़े शास्त्रों पर, वेदों पर पीएचडी करने वाले भी जब यहाँ आते हैं, ईश्वरीय ज्ञान सुनते हैं, तो कहते हैं यही सत्य है, बाकी तो सब भावनात्मक दृष्टिकोण, भावनात्मक रवैया, भावनाओं से भरा हुआ जीवन सब जी रहे। बाबा कहते बच्चे, श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। वो आज भी दुनिया में शिव की या तो आराधना
सर्वोच्च मानी जाती है और सभी दिल से मानते हैं, या फिर श्री कृष्ण को। अदर जो रिलीजन वाले हैं ना, वो भी दिल से प्यार कर बैठते हैं, बहुतों को देखा। परंतु इन बातों को तुम समझते हो, मनुष्य तो समझ ना सके, क्योंकि इस सृष्टि चक्र में, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर या तो शिव सर्वोच्च है, हम सबको सर्वोच्च बनाने वाले, या फिर श्री कृष्ण की जो आत्मा है वो सर्वोच्च कुल, और वही जन्म लेते 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 फिर शाम बन जाती है कलयुग में आके, पुनः फिर वो आकर के शाम से सुंदर बनाने की कला सिखाते हैं। देखो बच्चे, गायन भी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्न भवति भारत, विशेषकर भारत के बारे में, जब यहाँ धर्म भी अधर्म का रूप ले लेता है। प्यारे बहनों और भाइयों, बुरा नहीं मानना, आपकी अपनी मान्यताएं, आपकी अपनी भावनाएं आपको सुखद एहसास कराती होंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी एकांत में बैठकर सत्य का अनुभव भी किया करो, दर्शन भी किया करो। आज धर्म के नाम पर जितने अत्याचार, जितनी अशांति, जितना खून खराबा हो रहा है, और विशेषकर भारत में भी हो रहा है, तो धर्म तो जोड़ता है दिलों को, तोड़ता नहीं। धर्म तो कहते हैं कि दया धर्म का मूल बेस है, आधार है। आज कहाँ रह गया है? चाहे वो कोई भी धर्म हो, हर जगह पर मूक प्राणियों की हत्या, आपस में लड़ाई झगड़े, जादू टोने, इसको उठा उसको पटक, क्या ये सब कुछ, ये मानव जीवन का धर्म तो नहीं है। ये बाहरी धर्म भी हमें ये नहीं सिखलाते थे। शुरुआत हर धर्म की बहुत अच्छी हुई, लेकिन शहने शहने हम बिल्कुल गर्त में गिरते चले गए। तो जब धर्म भी अधर्म का रूप धारण कर ले, तो ईश्वरीय सत्ता को आकर के अनेक अधर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए स्वतः ही आना पड़ता है। और गुप्त तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, और ये कार्य चल रहा है। समझ सको तो समझ लो प्यारे, ना समझे वो खिलाड़ी तो नहीं कहेंगे, अनाड़ी है। अच्छा, अभी बाप आए हुए, तुम बच्चे जानते हो, मनुष्य तो अपने को भी गाली देते, देवताओं को भी गाली दे देते हैं। हर प्रकार के मनुष्य हैं बच्चे। देखो, यहां तुम बच्चियां, माताएं, शिव शक्तियां इस दुनिया को स्वर्ग बनाती हो, सृष्टि को बहिष्ट बनाती हो। भल पुरुष भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी माताओं की, इसलिए बाप माताओं की महिमा गाते हैं, वंदे मातरम। ये धराधाम की बात नहीं, धरती माँ तो माँ है ही है, प्रकृति में सबसे सर्वोच्च स्थान है उनका। लेकिन वो माताएं जिन्होंने अपना जीवन शिव पर अर्पित करने के साथ साथ विश्व की सर्व आत्माओं के लिए सेवा में समर्पित कर दिया, उन्हें भगवान भी नमन करता है। नमन, मुझे माफ करना, हजारों लोगों को जब ये ज्ञान समझाते हैं, तो तब जाकर के कुछ लोगों को समझ में आता है। फिर कुछ लोग उस पर चल पाते हैं, और जो चल पाते हैं उनको सहयोग ना दे करके उनके पैरों में डंडे मारना, उनको बाबा से दूर करने के लिए प्रयास करना, कहीं भी किसी तरीके से भी हित करने ही, ना अपने लिए, ना इसी श्री विश्वविद्यालय के लिए, और ना उसके लिए। इसलिए प्यारे साथियों, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। ये थोड़ा बाहर का है, लेकिन इसको रिपीट कर लेना। जो चल रहा है उनको साथ दो, पद चाप में लाओ, पेट पर हाथ थपथपाओ, शाबाश, चिंता नहीं करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या जाता है, ये भी एक पुण्य है, ये भी एक सेवा है, ये भी सतीवी दुनिया में जाने का एक तरीका है। सर्वोच्च पद पाने का, दिलों पर स्वराज्य, अपने ऊपर और दिलों पर राज्य करने का भी एक थिंकिंग, सोच, एक अच्छी ऊंची विचारधारा है। सर्वप्रिय बनने का भी तरीका, बहुत कुछ है इसमें समाया हुआ कि हे बाबा, हमसे कभी किसी का बुरा ना हो, कभी किसी का बुरा ना हो। बाकी कौन क्या हमारे बारे में सोचता, वो सोचो, शब्द भी हमारे ऐसे हो। क्योंकि मैंने जीवन में अनुभव किया है, एक महातपस्वी ने एक महातपस्वी को बोला कि मैं तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दूंगा,
प्यारे साथियों, मेरी आंखों ने देखा, तड़प तड़प कर गए इस दुनिया से, एक एक रोटी के लिए तड़पते रहे। प्यारे बहनों और भाइयों, मैं किसी को टारगेट नहीं करता, लेकिन सत्य का दर्शन भी आप सभी को होता रहे साथ साथ मुरली के, ये जरूरी है। बाबा कहते सावधान रहो बुरे कर्मों से। बाबा कहते बच्चे बाप माताओं की, बहनों की महिमा करते। देखो बच्चे, तुम आकर के इतनी महिमा के यहां लायक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा हम सब की भी आपको नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया बाबा। आइए सुनते हैं सार का भी सार। अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए बच्चे संगम, जो पुरुषोत्तम संगम युग है, उस पर खड़े रहना है, इधर उधर नहीं खिसकना। साक्षी हो, सब कुछ देखते हुए बुद्धि योग अपना नई दुनिया में लगाना है। सभी को जीवदान देना है, जीवन दान देना है। जीवन लेने का संकल्प ना करें। मनुष्य से देवता बनाने की सर्विस जरूर करनी है। पहले खुद बने, आपको देखकर अपने आप लोग बनने लगेंगे। बेहद के बाप से पढ़कर बच्चे दूसरों को भी पढ़ाना है। दैवी गुण धारण करने भी है बच्चे, और सभी को कराने भी है। मूल्यों की माला पहनानी भी है, खुद भी पहननी है। आज की मुरली से वरदान है हम सबके लिए, सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण, श्रेष्ठ कर्म करते वाह वाह के गीत गाने वाले। सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण, श्रेष्ठ कर्म करते वाह वाह के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। बाबा ने कहा, बाप दादा कहते बच्चे इस श्रेष्ठ समय पर सदा श्रेष्ठ कर्म करते वाह वाह के गीत मन से गाते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म, या वाह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले बाबा, वाह वाह वाह। तो सदा वाह वाह के गीत गाओ बच्चे। कभी गलती से भी दुख का नजारा देखते भी हाय शब्द नहीं निकालना। ड्रामा वाह, ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। जो स्वप्न में भी नहीं था वह भाग्य घर बैठे मिल गया। बच्चे सदा इसी नशे में रहो। ऐसा नशा जिसका निशाना वहां तक पहुंचे, लेकिन उस नशे में किसी का नुकसान ना हो। आज की मुरली का स्लोगन है, मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे। मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर, अपने को इतना मजबूत बनाओ कि कमी कमजोरी अपने आप साइड हो जाएंगी। कोई आएगी भी लहर तो मन पर प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा। थैंक यू, शुक्रिया आप सभी का भी, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए सभी भाई बहनों का थैंक्स। ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का, अव्यक्त मुरली का सार लेकर के। तब तक छुट्टी दीजिए, आज्ञा दीजिए, आप भी तपस्या कीजिए और हम भी तपने जा रहे हैं। आप सब की दुआएं लेकर के, बाबा का प्यार लेकर के अभी जाकर के बैठेंगे तपस्या में। ठीक है। ओम शांति।